कल तक आप लोगों ने सुना था कि देता है तो ऊपर से, पर किसी के द्वारा देता है भगवान। देने वाला भगवान है, लेकिन वो देता किसी के द्वारा है। जैसे रूम टू रूम वाला दृष्टांत चल रहा था कि पीछे के कमरे वाला देता था और आगे के जो रहता था कमरे में उसके द्वारा पहुंचता था। तो लोग समझते थे यही देता है। तो देने वाला तो कोई और है, देनहार कोई और है। भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, तास्यो नीचे ने। कि हम इसलिए आंख नीची करके दे रहे हैं। पूछा कि आप ऐसे निगाह नीची करके क्यों देते हो, दान दे रहे हो तो एक बात बोली है कि देने वाला तो कोई और है और वो दिन रात हमको दे रहा है, लेकिन लोग भ्रम कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो निगाह अपनी नीची रख के देता है, मतलब कि अहंकार नहीं करता। निरअहंकारी होके वो दूसरे की अमानत समझ के देता है। हमारे पास जो कुछ है वो किसी का दिया हुआ है, ज्ञान भी किसी का दिया हुआ है, तो उसको देने का भी अहंकार क्या करें। किसी भी चीज का अहंकार करना गलत है। जब ये बात समझ में आएगी तो आप अहंकार करोगे ही नहीं। तो देता तो भगवान है, लेकिन किसी के द्वारा देता है। आगे पॉइंट है, दुख में ऐसी ताकत है जो सैकड़ों सुखों को नाश कर देती है, और ऐसे नीच सुख के लिए तुम तड़प रहे हो। मतलब एक दुख में इतनी ताकत है कि तुम्हारे पास 100 सुख होंगे, वो 100 सुख का तुम अनुभव नहीं कर सकोगे। जिस वक्त एक दुख तुम्हारे जीवन में आएगा तो उस दुख में तुम इतने दुखी हो जाओगे, उस समय लोग कहेंगे अरे दुख में दुखी क्यों होते हो, देखो तुम्हारे पास ये भी है वो भी है। वो सब आपको गिनवाएंगे आपके पास कितने सारे सुख हैं, लेकिन आपको उस समय वो कोई गिनवा भी दे, दिखा भी दे, उनको देखकर भी सुनकर भी आप अपने को सुखी अनुभव नहीं कर सकते हो। बोले कि ये सब है तो मेरे को किसी काम के नहीं है, मेरे पास जो दुख आया वो मेरे लिए अति कष्टकारी है। तो सुखों की अपनी कोई हस्ती ही नहीं है। 100 सुख पड़े हो, एक दुख उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो कहा कि ऐसे सैकड़ों सुखों को नाश कर देता है एक दुख, उसमें इतनी ताकत है, और तुम ऐसे नीच सुख के लिए तड़प रहे हो। मतलब उस एक सुख को पाने के लिए तुम तड़प रहे हो, जो कि सैकड़ों सुख हो तो भी एक दुख के आगे कम है, और तुम सुखों के पीछे पड़ते हो। ज्ञानी सुख के पीछे नहीं पड़ता, सुख वो सांसारिक सुखों को पाने का यत्न नहीं करता। कोई चीज बाहर से प्राप्त करोगे तो वो आपके लिए दुख का कारण ही बनेगी, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। लेकिन आप अपने अंदर से सुख का अनुभव करो कि मैं सुख का स्वरूप हूं, मेरे अंदर कोई दुख है ही नहीं। दूसरा नहीं है इसलिए दुख नहीं है, दूसरा होता है तो दुख होता है, लेकिन जहां दूसरा भाव नहीं है तो वहां दुख भी नहीं है। तो तुम सुख के लिए मत तड़पो। गुरु ने कहा मत कर, सुख की चाह तू मत कर और मेरी मत पर चल। भाई सुख की चाह तो तुम मत करो, लेकिन तुम मेरी मत पे चलो। मतलब मेरे जो विचार हैं वो तुम्हारे विचार बन जाए, जो मेरी समझ है वो तुम्हारी समझ बन जाए, तुम उस पे चलो। तुम गुरु की मत पे नहीं चलते हो, अपने मन के हिसाब से चलते हो, उसमें तुम्हें दुख का अनुभव होता रहता है, परेशानी आती रहती है। सबने इस बात को अनुभव किया ही किया है। मेरी तरह दृष्टा सब मैं ही तो हूं, इस विचार में रहो। दूसरी बातें भुलाकर केवल ये अभ्यास करो। जिंदगी कुछ नहीं है, केवल ख्यालों की गड्डी है। जैसे ताश की गड्डी होती है ना, एक एक पत्ता, उसमें ताश का पत्ता निकाल के अलग अलग करो, एक गड्डी बनी हुई है। तो जिंदगी में है क्या, केवल ख्यालों की गड्डी है। ख्याल चलते रहते हैं, आज ये विचार चला, कल वो विचार चला था, आगे पता नहीं कौन सा चलेगा।
तो जिंदगी है ही क्या, कुछ भी नहीं है, केवल ख्यालों की ही गड्डी है। जैसे ताश की गड्डी तुम्हारे हाथ में होती है और तुम उससे खेलते रहते हो। कभी अकेले से भी खेलते रहते हैं ताश को, कभी कोई अकेला है तो भी वो खेलता रहता है। वो कल्पना में कोई उसका सामने दूसरा है, कुछ पत्ते उधर रखेगा, कुछ पत्ते अपने पास रखेगा, फिर देखे मैं जीता कि वो जीता। अपना मनोरंजन करने के लिए अकेले भी खेलता रहता है। या दो लोग होते हैं तो दो खेलते, चार हैं तो चार खेलते रहते, अनेक हैं तो अनेक खेलते रहते। गड्डी तो वो एक ही रहती है, फिर उसको समेट के रख दिया, फिर उसको खोल के खेल लिया। जिंदगी में भी तुम यही करते हो, ख्यालों की गड्डी है। कभी अकेले से ही ख्याल करते रहते हो, कल्पना करके कि सामने कोई है और मैं उससे बातें कर रहा हूँ, मैं उसको ये जवाब दे रहा हूँ, वो मुझसे ये कह रहा है। आप कल्पना में भी तो लोगों से बातें करते रहते हो, तो ये अकेले ही खेलना हुआ ना ख्यालों से। दूसरे को तो पता भी नहीं कि तुम उसके बारे में क्या विचार करते हो या तुम उसे क्या बता रहे हो, उसको सचमुच में पता भी नहीं है, लेकिन तुम अपने ख्यालों से ये अपना मनोरंजन करते रहते हो। फिर कोई दूसरा भी आया सामने तो भी अपने ख्याल तुमने उसके लिए प्रकट कर दिए, उसने अपने किए, फिर हम जीते कि तुम जीते, ये चलता रहता है। दो के साथ, चार के साथ, अनेक के साथ तुम्हारे ख्याल ही तुमको चलाते रहते हैं। ज्ञानी ख्यालों से खाली, उसके कोई ख्याल चलते ही नहीं, वो निर्विचार अवस्था में आ जाता है। इसलिए वो कभी दुखी नहीं होता है, तो कभी ऐसे सुख के अधीन भी नहीं होता। न दुख के अधीन होए ना वो सुख के अधीन होए। हमें न दुख के अधीन होना है, न सुख के अधीन होना है। हमें केवल अपने ख्यालों को भगवान के ख्याल से मिला के एक कर देना। जो तुम्हारा विचार, जो गुरु का ज्ञान का विचार, वही मेरा विचार, दूसरा विचार मेरे अंदर चले ही नहीं। जब इस स्थिति में आप अपने को देखते हो तो आपको बहुत हल्कापन लगेगा, बहुत स्थिरता होगी, बड़े आनंद का अनुभव होगा कि अब मेरे विचार कहीं चल ही नहीं रहे हैं। कुछ चाहूं तो विचार चले, कोई मेरा हो तो विचार चले। जगत में मेरा कोई नहीं और जगत से मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये दो बातें अगर आपने पक्की कर ली तो आपकी निर्विचार अवस्था फिर हो जाती है। तो तुम दूसरी बातें सब भुला के केवल ये अभ्यास करो कि कोई भी मेरा नहीं है और मुझे संसार से कुछ चाहिए नहीं। ये अगर तुम्हारा अभ्यास हो गया, फिर देखो आपकी निर्विचार अवस्था, और फिर अपने को आप मुक्त भी अनुभव करोगे, जीवन मुक्ति का आनंद भी आपको मिलेगा। तो दूसरी सारी बातें भुलाकर केवल ये अभ्यास करो। जिंदगी कुछ नहीं है, केवल ख्यालों की गड्डी है। उस गड्डी को एक किनारे रख दो। जिसको ताश नहीं खेलनी होती है उसके घर में पड़ी भी रहती है ताश की गड्डी, वो कभी यूज ही नहीं करता है, मगर है उसके पास, उसका इस्तेमाल नहीं करता। तो ज्ञानी के अंदर हैं सारे बातें विचार, मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता, दूसरे के साथ वो उसका प्रयोग नहीं करता है। जब जरूरत होगी तब करेगा, वरना वो करता भी नहीं है। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। भगवान देखना ही भगवान हो जाना है। हम भगवान के भाव में रहें। भगवान देखना, भगवान हो जाना है। जो देखते हो वैसे तुम हो जाते हो। जब तुम किसी को अच्छा करके देखते हो तो तुम अच्छे हो जाते हो, जब तुम किसी को बुरा करके देखते हो तो तुम बुरे हो जाते हो। दूसरे की अच्छाई तुम्हारे अंदर चली जाती है, दूसरे की बुराई तुम्हारे अंदर चली जाती है। इस संसार को इसलिए अच्छा करके ही देखो, हर परिस्थिति को अच्छा करके देखो। कोई भी परिस्थिति तुमको बुरी ना लगे, खराब ना लगे, इसलिए कि वो भगवान की ओर से तुम्हारे लिए आई है। तुम्हारे लिए परमात्मा ने तुम्हारे भले के लिए वो परिस्थिति भेजी है। हमें लगता है ये परिस्थिति मेरे भले के लिए नहीं है, मगर उसमें भलाई छिपी हुई है, क्योंकि उस भलाई को हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, उस भलाई को हम फिर बाद में देख पाएंगे। जब उसका फल सामने आएगा तब तुमको उसकी भलाई दिखेगी कि जो कुछ ईश्वर की ओर से हुआ उसमें कितनी भलाई छिपी थी, और जो हमने अपनी मर्जी से कदम उठाया उसमें अच्छा बुरा दोनों प्रकार का मिश्रित फल निकलता है, कभी अच्छा कभी बुरा। और उस कर्म के तुम कर्ता भी बनते हो और उसी कर्म के भोक्ता भी बनते हो। जो ईश्वर की ओर से होता है, जिसको तुम केवल स्वीकार करते रहते हो,
वो तुम्हारे खाते में नहीं आते हैं कर्म, लेकिन जो तुम कुछ बन के करते हो वो तुम्हारे खाते में आ जाते। अपने को अकर्ता भाव में ज्ञानी रखता है, इसलिए उसके खाते में कोई कर्म के फल भी नहीं रहते और वो फिर आवागमन के चक्कर से भी छूट जाता है। तो टू सी गॉड इज टू बी गॉड। अगर तुम भगवान करके देखोगे तो तुम भगवान हो जाओगे। जैसा हम दूसरे को देखेंगे वैसा हम खुद अपने में महसूस करेंगे और दूसरे भी तुमको वैसा ही महसूस करेंगे देख के। इट इज अ सिन नॉट टू से दैट आई एम गॉड। ये पाप है ये कहना कि मैं भगवान नहीं हूं। मैं कैसे भगवान हो सकता हूं, मैं तो भगवान नहीं हूं। तो यही कहना पाप है, क्योंकि वास्तव में तो है ही भगवान, तुम नहीं हो। आप कहते हो मेरे अंदर तो भगवान नहीं है, संसार में कहीं भगवान नहीं है, किसी में भगवान नहीं है। भगवान तो एक अदृश्य शक्ति कहीं दूर आसमान में है, यहाँ तो भगवान नहीं है। तो ये अगर तुम कहते हो तो यही तुम पाप करते हो, क्योंकि वास्तव में तुम नहीं हो, है ही भगवान। जो नहीं है उसको तुम हाँ करते हो और जो है उसको तुम इनकार कर देते हो। तो यही पाप हो जाता है कि जब तुम कहते हो कि भगवान नहीं, तुम्हारे अंदर नहीं है या किसी के भी अंदर नहीं है। तुम भगवान हो, लेकिन तुम भगवान को महसूस करो और उसी के जैसे होके तुम रहो। तुम भगवान ही हो और भगवान की तरह महसूस करो और फिर उसी की तरह जियो। जैसे भगवान का जीवन आपको लगता है कि भगवान इस जगह हो तो क्या करे, गुरु इस जगह हो तो क्या करे, आप उसी तरह से अपना जीवन जियो। जब है ही संकल्प में सृष्टि, फिर क्यों ना अच्छा संकल्प करें, ऊंचा संकल्प करें। सारी की सारी जो सृष्टि है वो तुम्हारे संकल्प से चल रही है। जैसा तुम संकल्प करते हो वैसी चल रही है। तो फिर हम अच्छा संकल्प क्यों ना करें, ऊंचा संकल्प क्यों ना करें। जब आपके जैसे ख्याल होंगे वैसे ही तुम बन जाओगे। तो अपने को सबसे ऊंचा उठाने का संकल्प क्यों नहीं करते हो। अपने को भगवान पने में लाने का संकल्प करो ना। आप छोटा छोटा संकल्प करते हो। एक चुटकुला कितनी बार आप लोग को सबको बताया जाता है, सत्संग में कई बार चला है कि किसी जगह का एक चौकीदार था। तो उसको किसी ने पूछा कि अगर तुमको अलाउद्दीन का चिराग मिल जाए और उसका जिन्न तुमसे कहे कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूं। या भगवान तुम्हारे सामने आ जाएं और वो तुमसे कहें कि जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो बताओ तुम क्या मांगोगे। तो वो जो था चौकीदार वो कहता है मैं ये कहूँगा भगवान से कि एक बहुत बड़ा महल हो और बहुत ज़्यादा उसमें कमरे, खूब बड़ा अच्छा सा बड़ा सा महल हो और उसमें मैं चौकीदार बन जाऊँ, उस महल का मैं चौकीदार बन जाऊँ। तो देखो ये हंसने की बात हुई कि नहीं। बजाय ये कहने की कि बहुत बड़ा महल हो मैं उसका मालिक बन जाऊं, क्योंकि वो है ही चौकीदार। वो सोचता है औरों के घर में चौकीदारी करने में मुझे तो 1 महीने की तनख्वाह इतनी मिलती है, किसी बहुत अमीर आदमी के घर में, बहुत किसी राजा के महल में अगर मुझे चौकीदारी करने को मिलेगी तो मुझे और बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो उसकी सोच चौकीदार तक की ही है। तो उसको कहा कि अरे कल्पना भी तुम कर रहे थे, तो कल्पना में भी तुमने अपने को चौकीदारी ही मांगी। ये नहीं कि अगर तुम मांग सकते हो तो ये तुम मांगते कि मैं कोई बहुत बड़े महल का मालिक बन जाऊं। तो सोच ही नहीं पाता है व्यक्ति, वहां तक उसकी समझ ही नहीं जाती है, क्योंकि माया में सारे दिन गुलामी की, माया में सारे दिन चौकीदारी की। तो बहुत ऊंची सोच हो ही नहीं पाती है। गुरु अगर मान लो हमारी सोच को ऊंची करना भी चाहते हैं तो हम उस ऊंची सोच तक पहुंच नहीं पाते। हम कैसे हो सकते हैं ना बाबा, हम तो भगवान नहीं हो सकते हैं। मगर कल्पना तो करके देखो कि तुम हो सकते हो। ये कभी सोच के देखो कि मैं उस तत्व तक, उस पद तक पहुंच सकता हूँ और पहुंच के फिर तुम आनंद में रह सकते हो। तो अपने अंदर, तुम्हारे अंदर वो भाव तो होना चाहिए ना।
माया की गुलामी सलामी करते करते तो मालिकपना अपना भूल गए। माया में रहते रहते आप अपने को मायावी समझने लग गए। गुरु आके वापस हमको बताता है कि असल में तुम क्या हो, वास्तविक तुम कौन हो। तुम ईश्वर का ही तो अंश हो। ईश्वर का अंश हो के तुम तो अविनाशी हो, तुम्हारा तो कभी नाश होता ही नहीं है। लेकिन तुम अपने को जीव मान के जन्मने और मरने वाला समझते रहते हो। तो संकल्प की सृष्टि है। जब संकल्प में सृष्टि है तो क्यों ना अच्छा संकल्प करें, ऊंचा संकल्प करें। एज यू थिंक सो यू बिकम। क्यों नहीं कहते हो कि मैं शाहों का शाह हूं? अपने को राजा कहते क्यों नहीं हो? कल्पना में भी तो कह दो, कभी कभी सोच के ही कह दो, अरे मैं तो शहंशाह हूं। सोच भी नहीं पाते हो। बच्चे नाटक में राजा बनते तो कहते हैं मैं राजा हूं। आप कह के तो देखो। तो आप संकल्प तो कम से कम ऊंचा करो। ये क्यों नहीं कहते हो कि मैं शाहों का शाह हूं? तुम्हारी सूक्ष्म इच्छा तुमसे ये नहीं कहलवाती है। क्यों नहीं कह पाते हो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, मैं राजाओं का राजा हूं? क्यों नहीं कह पाते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर माया की कुछ सूक्ष्म इच्छाएं पड़ी हैं। जब तुम्हारी ऐसी इच्छाएं पड़ी हैं, उनकी वजह से तुम अपने को विशालता में ला नहीं पाते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तो ये नाम रूप हूँ, मैं ये शरीर हूँ और मेरा ये परिवार है, पहले मुझे इनके लिए देखना है। अपने को उस हद में ही ले आके बैठे हैं। तो हम उस बेहद की बात सोच ही नहीं पाते। जब हमारी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तब आप देखोगे कि आप अपने को कह सकोगे। जब तक अपने को जीव मानते हो और जीव मान के संसार की इच्छाओं में आप उलझे हुए हो, इच्छाओं से छूट नहीं पाए हो, तब तक आप अपने को शाहों का शाह नहीं कह पाते। राम तीर्थ कह पाता था कि मैं राम बादशाह हूं, क्योंकि उसको संसार से कुछ चाहिए नहीं था। वो अपने लिए भी राम अगर बोलना होता था तो एक थर्ड पर्सन की तरह से बोलता था। राम ने खाना खा लिया, राम को जाना, एक दिन राम वहां गया था तो राम से लोगों ने ऐसे कहा। कोई समझते थे कोई और की बात कर रहे हैं, मगर वो अपनी बात कर रहे होते थे। मतलब अपने को देह से, नाम से अलग जान के उसी फीलिंग में थे वो। तो बोलते थे मैं तो भाई राम बादशाह। अगर कहना भी होता था कि मैं राम बादशाह, मतलब महसूस तो करो। आपको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप महसूस तो कर सकते हो अपने को। वही पता नहीं जो बन के आज दिन तक बैठे थे, उसी में बने रहने में ही एक अजीब प्रकार का सुख मिलता है। अजीब प्रकार की एक सुरक्षा की अनुभूति होती है कि मैं अपने को जीव मान रहा हूं तो मैं बड़ा सुरक्षित हूँ, और अपने को अगर मैं ब्रह्म जानूंगा तो पता नहीं शायद मैं खो जाऊंगा कहीं। मेरा ये संसार, घर, परिवार सब खो जाएगा और पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में चला जाऊंगा। उस अदृश्य दुनिया में जाने में आपको डर लगता है, इसलिए आप अपने को ब्रह्म कह नहीं पाते। मगर गुरु के कहने से जब कहना शुरू करोगे तो फिर आप देखोगे कि आपके अंदर में भरपूरता है और किसी प्रकार का डर भी फिर आपके अंदर में रहने वाला नहीं है। तो तुम्हारी सांसारिक सूक्ष्म इच्छा तुमसे ये नहीं कहलवाती है कि मैं शाहों का शाह हूं। अब आगे बोला है कि वृत्ति 3 प्रकार की है। एक है प्रिय, एक है मोघ और तीसरी है प्रमोघ। तो प्रिय वृत्ति जो होती है वो है आम देख कर लेना। मतलब हमने कोई चीज देखी और हमने उसको ले लिया, तो वो है सत्संग सुनना। जैसे हम सत्संग सुनने के लिए आते हैं, सत्संग हमको प्रिय लगता है तो सत्संग को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं। आप कहीं कोई चीज जाओगे, पसंद करोगे तभी तो खरीदोगे। कोई भी सामान किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉप पे जाने में, तो सत्संग में आते हो तो एक वृत्ति होती है कि प्रिय, पहले हमको सत्संग प्रिय लगे। उपजे चाह साध के संग, जब साध संगत के बीच में बैठते हैं आके, तो हमारे अंदर भी चाह उपजती है कि मैं भी ज्ञानी बन जाऊं, मेरे अंदर भी ज्ञान हो जाए, मुझे भी भगवान मिल जाए। तो हम सत्संग सुनते हैं, तो ये हमारी प्रिय वाली जो वृत्ति बनेगी, ये सत्संग सुनने से बनती है।
जब आके बैठेंगे तो हमको सत्संग अच्छा लगने लगेगा। जब कोई लोग आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है और फिर बोलते हैं कि हमें सत्संग पसंद नहीं है, तो तुमने कितनी बार सत्संग सुना है, किसका सुना, कितनी बार आए, तुमने उसको पसंद करने की कोशिश ही नहीं की। बिना सुने कह देते हैं हमें तो सत्संग में जाना पसंद नहीं है, हमें सत्संग पसंद ही नहीं है। दूसरा भी जाएगा तो उसको बोल देंगे कि तुम्हारे पास शायद कोई काम नहीं है इसलिए चले जाते। एक बार एक ने बात बताई, सत्संग जा रहे थे तो पता ही कोई और जो सत्संग में नहीं जाते हैं वो लोग मिल गए, लगता है आपके घर में कोई काम नहीं है इसीलिए आप सत्संग चली जाती हो, ये बोलने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं, काम तो सबके घर में होते हैं, हम तो अपने सारे काम करके तब सत्संग में जाते हैं। सत्संग हमको पसंद है इसलिए हम सत्संग के लिए समय निकाल लेते हैं। तो जो लोग भी सत्संग में आते हैं, लोग सोचते हैं या तो ये फालतू हैं, इनके घर में कोई जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं है, या ये घर की जिम्मेदारी घर के काम से छोड़ के भाग के घर वालों पे डाल के चले आते हैं, दूसरों पे जिम्मेदारी डाल के। ये लोग काम करना नहीं चाहते, या ये बड़े दुखी हैं इसलिए सत्संग में जाते हैं, न घर वाले इनको पूछते नहीं, इनका कोई दुनिया में है नहीं इसलिए ये जाते हैं। तो कुछ अलग अलग प्रकार की इस प्रकार की धारणा लोगों ने बना के रखी है। लेकिन जिसको प्रिय लगेगा सत्संग वो आएगा। हमारे पास तो बहुत काम है, हमको सत्संग अच्छा ही नहीं लगता है, हम नहीं, अभी समय नहीं है, तो समय तो कभी भी नहीं होगा, दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, पर अफसोस हम ना होंगे। तुम ही नहीं रहोगे एक दिन। कल भी कोई भजन गा रही थी कि हम भजन करने बैठते हैं तो इतने झंझट हजार आते हैं, आखिरकार लास्ट में कहा जाता है कि चलो मेरे साथ, और आप भजन नहीं कर पाते हो। बचपन में सब कहेंगे पहले पढ़ लो, थोड़े बड़े हो जाओगे अच्छा नौकरी कर लो, और बड़े हो जाओगे थोड़े अच्छा शादी कर लो, फिर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दो, उनकी शादी करा दो, बाद में जाना, अभी संसार की ड्यूटी पूरी कर लो। वो सब करोगे, अच्छा तुम अपने शरीर को देख लो पहले, बीमार हो इसको ठीक करो पहले, और करते करते काल खड़ा हो गया दरवाजे पे, चलो चलो। आप बोलोगे अरे अभी सत्संग तो सुना ही नहीं, बोले अब समय चला गया, अब तुम नहीं सुन सकते हो। काम तो सबके पास होते हैं लेकिन तुम्हारा ही शरीर नहीं रहता। तो वृत्ति हमारी प्रिय वृत्ति जो बनती है वो सत्संग सुनने से ही बनती है। हम उसको सुनते हैं, हमको परमात्मा का नाम प्रिय लगता है। औरों की बातें कितनी प्रिय लगती हैं माया में, जिसको जिससे आसक्ति है, प्रियता है, उसी के टॉपिक पे बात सुनना और कहना वो पसंद करता है। पहले तो जो भी लोग आते हैं सत्संग में उनको किसी को भी नहीं अच्छा लगता था सत्संग, कोई जानते भी नहीं थे सत्संग के बारे में, लेकिन किसी के कहने से आना शुरू किया, तो बैठते बैठते सुनते सुनते पसंद आने लगा ना। जब पसंद आया तो आपने उसको अपना लिया। आप दुकान में गए, आपने सामान देखा, आपको पसंद आया तो आपने उसको खरीद लिया। तो पहले आना पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा, तब तो पसंद आएगा। बिना आए बिना देखे बोल दो हमें तो पसंद ही नहीं है। लोग माया में इतने अपने को सुखी समझते हैं, तृप्त समझते हैं कि उनको फिर ईश्वरीय सुख लेने का अंदर से भाव ही नहीं होता है कि हमको कुछ और भी मिले। लेकिन ये भी उनको पता है कि 1000 सुख एक दुख के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, एक दुख 1000 सुख के ऊपर भारी पड़ जाता है। कि 1000 सुख हैं लेकिन एक दुख आएगा तो वो खत्म हो जाएगा। आपके पास बड़ा महल जैसा घर है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ी पोस्ट वाले हो, बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपका कोई इकलौता प्रिय बेटा हो, वो दुनिया से चला जाए, जवान लड़का, तो फिर आपके लिए वो सारे सुख खत्म हो जाते हैं कि नहीं। एक बार एक ने गुरुजी को यही बात बोली, गुरुजी ने किसी और का एग्जाम्पल देके बताया। भाई बहुत बड़ी पोस्ट का वो था व्यक्ति, बहुत पैसे वाले, और माता पिता और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। चारों लोग गए घूमने के लिए अंडमान निकोबार कहाँ, तो बहुत सुखी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। वहाँ घूमने के लिए गए, यंग बच्चे थे दोनों, अभी शादी भी नहीं हुई थी उन बच्चों की। और वो लड़का जो था
वहाँ पे समुद्र के उधर बीच में किनारे में एक बड़ी सी चट्टान थी, उसके ऊपर बैठ के कहता है मेरा इस पोज में फ़ोटो खींचो। मैं तो महावीर की तरीके से या भगवान बुद्ध की या विवेकानंद किसी ऐसे तरीके से मैं फ़ोटो इस पोज में खिंचाऊँगा। मैं पीछे समुद्र की लहरें आ रही हैं और पत्थर है, मैं उस पर बैठा हूँ ध्यान में अभी। तो उस पर वो पोज बना के बैठा और परिवार के लोग थे, बहन, माता पिता, उन लोगों में से कोई फ़ोटो खींचने लगा। अभी फ़ोटो खींच ही रही है कि पीछे से इतनी बड़ी लहर आई कि उसको बहा के ले गई, उस लड़के को पत्थर के ऊपर से। कभी बड़ी ऊंची लहर एकदम से आ जाती है, बहा के ले गई। वो मिला ही नहीं, ढूंढते रहे। 2-3 दिन बाद उसका शरीर कहीं मृत मिला। अब वो इतने दुखी वो परिवार। फिर जब लखनऊ में आए वहाँ से कैसे तैसे करके, और उसके बाद में गुरुजी ने बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, देखो तुम्हारी बेटी तो है ना, कम से कम 2 संतानें थी, तो एक अगर नहीं रहा लड़का तो लड़की तो है, और बेटा तो किसी का भी जा सकता है। तो बेबी दीदी के एक भाई का देहांत हो के चुका था, वो भी यंग था। तो गुरुजी ने कहा कि देखो ये बेबी बैठी है, इसके भी तो एक भाई का जवान भाई था, शादी भी नहीं हुई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कोई ये लोग कितने स्थिर हैं, शांत हैं। तो वो कहता है लेकिन इनका एक और भाई भी तो है ना, अभी एक ही होता, वो चला जाता तो हम देखते कि ये शांत रहते कि नहीं रहते। मतलब उसको किसी तरह से अंदर में अपने दुख को वो ख़त्म नहीं कर पा रहा था। मतलब उस दुख से वो इतना ज़्यादा उस समय मन परेशान था, क्योंकि पहले से बहुत ज्ञान नहीं होता है। दोष नहीं है किसी का, पहले से किसी को इतना ज्ञान नहीं होता और वो समझते हैं कि जो कुछ हमारे पास है ये हमेशा रहेगा। लेकिन वो कब भगवान की अमानत, कब भगवान अपनी अमानत ले ले, इसको कोई नहीं जान सकता है। जिसका भी एग्जाम्पल दें, बोले नहीं इनके पास दूसरा लड़का भी तो है ना, इनके पास 2 हैं, इनके पास 3 हैं, उनमें से एक चला गया, मेरा तो एक ही था, चला गया। तो वो एक दुख उस समय, चाहे बेटी भी है, बहुत पैसा भी है, ऊंचे पद पे भी हैं, धन संपत्ति सब कुछ है, बहुत कुछ है, मगर वो एक दुख उन सब सुखों के ऊपर भारी पड़ा हुआ है। तो अज्ञानता में व्यक्ति सुखों में इतना लिप्त है, वो ये नहीं समझता कि ये सुख कभी भी जा सकते हैं। गुरु पहले से ही समझा देता है कि कोई भी सुख तुम्हारा पहले से इतना नहीं पक्का करके रखो कि वो जाएगा ही नहीं। या तुम उसको छोड़ के जाओगे या वो तुम्हें छोड़ के जाएगा, कोई तो तुमको छोड़ के जाएगा ही। तो हमें अपने आप को ज्ञानवान बनाना है। जो माया हमको प्रिय लगती है, माया के पदार्थ प्रिय लगते हैं, वो छूटते हैं, फिर हमको तकलीफ होती है। और प्रारब्ध है, अगर वो छूटना होगा तो छूटेगा, नहीं छूटना होगा तो नहीं छूटेगा। जरूरी नहीं है कि हर एक के पास जितने सुख हैं वो सब उसके जीवन में चले ही जाएंगे, नहीं भी जाएंगे, और बहुत सारे सुख उसके पास आ भी जाएंगे, जैसी भी उसकी प्रारब्ध इस जन्म में लिखी हुई है। लेकिन जो समझदार है वो जब भगवान के नाम में प्रियता ढूंढ लेता है, तो फिर उसको बाकी सब चीज़ों के जाने का उतना ऐसे दुख नहीं होता कि वो सह ना पाए। अज्ञानियों को भी आखिरकार सहना तो पड़ता है ना। अब मान लो किसी का चला गया तो आखिरकार क्या करेगा, हाय हाय करेगा, शिकायत करेगा, भगवान को दोष देगा, अपने प्रोग्राम को दोष देगा, हम यहाँ आए क्यों थे, ऐसा क्यों हुआ, कितना भी करेगा, लेकिन फिर भी उसको शांत तो होना ही पड़ेगा, आखिरकार तो शांत होना पड़ेगा। समय बलवान है, समय फिर धीरे धीरे हर एक घाव को भरता है, हर एक दुख को परमात्मा समय से दूर करता है, कम होता है। मगर ज्ञान होता है आपके पास तो आप पहले से जान के बैठते हो, उतना आधार लेके नहीं बैठते। जितने दिन के लिए है बहुत अच्छा है, बाकी भगवान तुम्हारी अमानत थी, तुम्हारे पास चली गई। तो वृत्ति 3 प्रकार की है। एक है प्रिय, मतलब कि सत्संग सुनना, जैसे कि आम देख कर लेना, आपने आम देखा और उसको हाथ में ले लिया, दुकानदार के पास गए, आपने कोई चीज़ पसंद की, कोई साड़ी पसंद की, कोई चीज़, उसको अपने हाथ में ले लिया, अभी पेमेंट किया नहीं है, मगर वो आपने कह दी ये मेरी है, मैं इसको ले रहा हूँ, आपके हाथ में है। कोई दूसरा बोलेगा
ये वाली दिखाइए, तो आप बोलोगे नहीं ये हम ले चुके हैं। दुकानदार बोलेगा ना ये ले चुके हैं, अभी पेमेंट नहीं किया लेकिन आपने उसको पसंद कर लिया, लेकिन तो भी तो वो आप ही की हो जाती है ना। और फिर जब पेमेंट कर देते हो तो पक्की तरह से वो आपकी हो जाती है। तो वो प्रिय वृत्ति होती है सत्संग सुनना, जैसे कि आम देखकर हाथ में ले लेना। फिर दूसरी वृत्ति है मोह वृत्ति। मोह वृत्ति होती है जैसे पैसा देकर आम ले लेना। एक तो आपने पसंद करके हाथ में पकड़ लिया कि ये वाला तो मैंने ले लिया, या ये साड़ी या ये कपड़ा या जो भी कुछ था ये मैंने ले लिया, तो वो आपने सत्संग सुन लिया। सत्संग सुनना जैसे आपने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जब दूसरी वृत्ति है मनन करना, सुनना, श्रवण और मनन। तो श्रवण करना जैसे आपने पसंद किया और उसका मनन करने से आपने उसका पेमेंट दे दिया। मनन करने से वो चीज़ पक्की तरह से आपकी हो गई कि आप पैसा दे के आप वो चीज़ लेके चले आ रहे हो अपने घर में। अब उसको कोई आपसे कह नहीं सकता है अरे ये क्यों लेके जा रहे हो। दुकान से बाहर भी निकलोगे तो कोई आपको रोकेगा नहीं, बोलोगे हमने पैसा दिया है, ये रही रसीद हमारा है, तो उसको फिर कोई आपसे ले नहीं पाएगा। जब तक पेमेंट नहीं किया उसमें फिर भी कोई ले सकता है। बिना पेमेंट किए आप अगर बाहर लेके निकल रहे हो, बोलेगा इसकी रसीद कहाँ है, आपने पेमेंट तो दिया ही नहीं, या आपने भी पेमेंट नहीं दिया था लेकिन ये चीज़ आपको नहीं दे सकते, ये हम किसी और को देंगे आपके, या उसको ज़्यादा ज़रूरत है आप दे दो, तो आप उसको फिर भी दे सकते हो। लेकिन मनन जो होता है वो ये है कि जैसे आपने पेमेंट करके उस वस्तु को अपना बना लिया। तो सत्संग सुनना मतलब प्रिय वृत्ति है, और मोह मतलब कि मनन करना, जैसे कि पैसा देके आपने वो वस्तु ले ली, आपने वो आम खरीद लिया। तीसरी वृत्ति होती है प्रमोह वृत्ति। प्रमोह वृत्ति है जैसे आम का स्वाद लेना, मतलब कि निध्यासन, आत्मा का अनुभव करना। आपने खरीद के लाए, आपने दुकानदार से पसंद कर लिया, भाई ये छांट लिया, ये वाले आम मेरे को लेने हैं, ये आम मुझे लेना है। उसके बाद आपने पेमेंट दे दिया, मगर घर में आके आपने उसको काट के खाया, उसका स्वाद लिया, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, आप उसका बड़ा स्वाद अनुभव कर रहे हो, तो वो निध्यासन होता है। जैसे श्रवण, मनन और निध्यासन। तो निध्यासन है कि आप जैसे कि आत्मा के आनंद का अनुभव कर रहे हो। वरना लोग सोचते हैं कि पता नहीं निध्यासन का क्या मतलब होता है। उसमें आपकी स्थिति बन जा रही है कि आप उसमें अपनी स्थिति बना चुके हो, आप उस आत्मा के आनंद में हो। तो प्रमोह वृत्ति है निध्यासन, मतलब कि आत्मा का अनुभव करना। तो अनुभव करो। श्रवण, मनन, निध्यासन तीनों ज़रूरी हैं। पहले सत्संग में आएंगे, बैठेंगे, हमको सत्संग पसंद आएगा, ज्ञान बहुत अच्छा है, सत्संग बहुत अच्छा है, उसके बाद आपका उस पर मनन चलता रहेगा। कल सत्संग में गए थे, बड़ी अच्छी बात सुनी थी, बहुत अच्छी लगी, कल फिर जाएंगे, आज फिर जाएंगे, और फिर उसका मनन होता रहता है। मनन करके ये हमारा सत्संग है, ये हमारा ज्ञान है, और फिर उसका आप जैसे कि आनंद लेने लग जाते हो, तो आपके जीवन में वो वचन उतर गए। मनन करके ज्ञान पक्का हुआ और वो आपके व्यवहार में उतर गया। जब वो व्यवहार में उतरा तो वो निध्यासन कहलाता है, मतलब कि आत्मा के आनंद का आप अनुभव करते हो। तीनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। बिना सुने श्रवण नहीं होगा, सुनोगे तभी तो श्रवण माना जाएगा, और फिर श्रवण किए बिना मनन नहीं होगा। जो चीज़ सुनी नहीं होगी उसका मनन कैसे करोगे। बिना श्रवण किए मनन नहीं होगा, और बिना मनन किए निध्यासन नहीं होगा। कि जब तक आप उसके ऊपर बार बार विचार नहीं करोगे तब तक वो आपके जीवन में उतरेगा नहीं। सुनना और छोड़ दिया, ऐसे तो बहुत सारी बातें सुनते हो और उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो वो बातें आपकी भूलती चली जाती हैं। तो सत्संग भूलो नहीं, सत्संग सुनो, फिर सत्संग से उठ के जब अपने घर तक जाते हो उसी को याद करते हुए जाओ। अगर साथ में 2 लोग चल रहे हैं, 4 लोग चल रहे हैं, तो ज्ञान की उन्हीं बातों को दोहराते हुए जाएं। घर में जाने के बाद भी, कार्य करते समय भी उसका विचार करते रहो। किसी से बात करनी हो तो उन्हीं बातों को बोलो, तो ये आपका मनन होता है, और फिर उस पर आपको लगता है कि मुझे इस पर अपनी स्थिति बनानी है।
बनाने के लिए मेहनत करते हो, पुरुषार्थ करते हो, बन जाती है तो उसका फिर आनंद भी लेते हो। तो ये अपनी मनोवृत्ति हम लोग को देखनी है।